लेक्चर 9 हुआ अट्रैक्शन एंड पोटेंशियल। ये चल रहा था अट्रैक्शन एंड पोटेंशियल में चैप्टर थर्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसी पे प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस पे प्रॉब्लम। 2 क्वेश्चन देखे थे पिछला क्लास में, उसी से रिलेटेड उसी प्रकार यह क्वेश्चन जो है मोर इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन लिखेंगे सो दैट या चौबीस के लिए मोर इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है कि सो डैट प्रूव करें या नहीं तो दिखाएं फैमिली ऑफ राइट सर्कुलर कोन्स विथ ए कॉमन एक्सिस एंड वर्टेक्स इज ए पॉसिबल फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड तब इसमें निकालना क्या है, फाइंड द पोटेंशियल फंक्शन दैट इज लॉ ऑफ पोटेंशियल। या नहीं तो इसी क्वेश्चन को एक अदर मेथड से भी 2022 के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ था। तो इस प्रकार से पूछे, अदरवाइज इस प्रकार से, लेकिन यह दोनों में से कोई एक प्रकार का क्वेश्चन आएगा। या कह सकते हैं क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन को मिटाएंगे। या so that the family of cone x square plus y square is equal to lambda z square या z square is equal to कांस्टेंट। लैम्डा जो है वह क्या है, कांस्टेंट है। लैम्डा बीइंग द पैरामीटर कहें या कांस्टेंट कहें एक ही बात हुआ, इज ए पॉसिबल फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल इन free space and find the और इस प्रकार से 18-22 में पूछा हुआ है, इस प्रकार से भी 24 में पूछ सकता है। तो यह जो देखेंगे 18, 20, 22, 24 के लिए एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब जिस मेथड से पूछे, इस प्रकार से पूछे कि फैमिली ऑफ राइट सर्कुलर कोन्स, यदि किसी भी सर्कुलर कोन में राइट सर्कुलर कोन और लेफ्ट सर्कुलर कोन होता है, तो उसमें राइट सर्कुलर कोन विथ ए कॉमन एक्सिस, जिसका एक्सिस जो होना चाहिए वह कॉमन एक्सिस होगा, एंड वर्टेक्स इज पॉसिबल फैमिली ऑफ ए इक्विपोटेंशियल सरफेस में, और इसका जो फैमिली ऑफ क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, एंड फाइंड द पोटेंशियल फंक्शन।
तो पहले तो यह प्रूफ करेंगे, और जब प्रूफ हो जाएगा तो उसी को 2 टाइम इंटीग्रेट करने पर क्या निकल जाता है, पोटेंशियल, लॉ ऑफ पोटेंशियल फंक्शन। या नहीं तो इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछता है कि शो दैट द फैमिली ऑफ कॉन्स, इसमें फैमिली ऑफ कॉन्स का इक्वेशन दिया हुआ है, ये ऐसा प्रकार से दे, इक्वेशन नहीं दिया रहे और इस प्रकार तो 2 लाइन आगे बढ़ जाएंगे, और इस प्रकार से अगर दिया रहे क्वेश्चन तो डायरेक्ट लिखेंगे द गिवन फैमिली ऑफ कॉन्स इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा जेड स्क्वायर, जहाँ लैम्डा जो है वो पैरामीटर है, पैरामीटर का या कांस्टेंट का एक ही बात हुआ, इज ए पॉसिबल फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, यह जो है पॉसिबल है, लेकिन कहाँ पॉसिबल है, इक्विपोटेंशियल, फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, और ऐसा है इन फ्री स्पेस एंड द फाइंड द पोटेंशियल फंक्शन, और यह जो होगा फ्री स्पेस में होगा और फ्री स्पेस के साथ, और तब इसका क्या निकालना है, पोटेंशियल वैल्यू निकालना है। तो जैसा रूल जानते हैं वर्किंग रूल के साथ बढ़ते चले जाना है, जैसा प्रॉब्लम नंबर 1 कल क्वेश्चन में, कल की क्लास में चला था, 2 चला था, उसी प्रकार बढ़ जाएंगे। आंसर क्या कहेंगे, वी टेक कॉमन एक्सिस एज द एक्सिस ऑफ जेड, we take common axis as the axis of z and common vertex as a origin, और कॉमन वर्टेक्स क्या हो गया, ओरिजिन होगा, देन तब इक्वेशन ऑफ, देन इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ राइट सर्कुलर डिस्क में, सर्कुलर कोन में। यदि फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम है तो यहाँ तक लिखेंगे वी टेक कॉमन एक्सिस एज द एक्सिस ऑफ जेड एंड कॉमन वर्टेक्स एज ए ओरिजिन, देन तब इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज कितना, अब यहाँ से लिख लेना है। और इस टाइप से प्रॉब्लम दे तो डायरेक्ट कहेंगे द गिवन फैमिली ऑफ कोन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा जेड स्क्वायर के टर्म में, वेयर जहाँ लैम्डा इज पैरामीटर। अब यहाँ पर लैम्डा क्या है, पैरामीटर है, तो जेड से डिवाइड, राइट के जेड को लेफ्ट में बुला सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर, राइट साइड क्या हो जाएगा, लैम्डा हो गया इज इक्वल टू लैम्डा, जहाँ लैम्डा है क्या, कांस्टेंट है, पैरामीटर है, पैरामीटर या कांस्टेंट दोनों बात एक ही हुआ पैरामीटर को ही क्या कहा जाता है, कांस्टेंट कह सकते हैं। अब यहाँ से है यार, यहाँ क्या निकलता है, तो फाई का जो वैल्यू निकला, फाई वह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर, यह जो वैल्यू हुआ यह किसका हुआ, फाई का वैल्यू। यहाँ कह सकते हैं हेयर फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर के टर्म में। इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 ले लेंगे। इसलिए जब इक्वेशन 1 निकल गया तो किसका वैल्यू निकालते हैं, डेल फाई बाई डेल एक्स का वैल्यू। तो डेल फाई बाई डेल एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करना है, तो वाई और जेड वाला टर्म में कांस्टेंट, तो जेड कांस्टेंट बनकर 1 बाई जेड स्क्वायर बाहर हो गया, डायरेक्ट लिखेंगे जेड स्क्वायर तो बाहर हो गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर 0 हो गया, तो 2x बाई जेड स्क्वायर
डेल फाई बाई डेल वाई स्क्वायर यदि डेल वाई निकालते हैं वाई के रेस्पेक्ट में, तो एक्स जीरो तो 2y डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर, एंड डेल फाई बाई डेल जेड का वैल्यू निकालते हैं तो इसको जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया जा रहा है। तो जब जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किए तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट बनकर बाहर, और 1 बाई जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 2 बाई जेड क्यू हो जाता है। तो ऊपर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x स्क्वायर इतना बटा जेड क्यू। फिर डेल 2 फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं। अब किसका वैल्यू, डेल 2 फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर का, तो यह x का वैल्यू निकला, इसी को x के रेस्पेक्ट में और पार्शियल डेरिवेटिव किए तो 2 बाई जेड स्क्वायर कॉन्स्टेंट बनकर बाहर, तो 2 बाई जेड स्क्वायर x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया। डेल 2 फाई बाई डेल वाई स्क्वायर का वैल्यू ट्वाइस बाई जेड स्क्वायर वाई 1 हो गया। डेल 2 फाई बाई डेल जेड स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हो गया माइनस ट्वाइस, यहाँ पर ध्यान समझे पहले क्या होगा, माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट बनकर बाहर हो जाएगा। अब 1 बाई जेड क्यू का डिफ्रेंसिएशन करना है, तो यह 1 बाई जेड क्यू है तो ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, जेड का पावर -3, जेड का पावर -3 का डिफ्रेंसिएशन -3 जेड का पावर -3 -1 -3 जेड का पावर -4 दैट इज -3 बाई जेड का पावर 4, तो इंटू -3 बाई जेड का पावर 4, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 3 दूनी 6, तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड का पावर 4। कैसे आया सो यहाँ समझे, डायरेक्ट यहाँ एक लाइन में लिख लेना। अब यहाँ तक आने के बाद क्या जानते हैं, नाउ वी हैव माइनस एफ डबल डैश फाई डिवाइडेड बाई एफ डैश फाई का वैल्यू जो होता है वह किसके इक्वल हो जाता है, तो एफ डबल डैश फाई मतलब 2 टाइम डेरिवेटिव किया गया, डेल 2 फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 फाई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 फाई बाई डेल जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ डैश फाई, फंक्शन को 1 टाइम डेरिवेटिव किया गया, तो डेल फाई बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल फाई बाई डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस डेल फाई बाई डेल जेड का होल स्क्वायर, यही वैल्यू रिजल्ट निकलता है। इसी में वैल्यू को पुट करेंगे, आगे बढ़ते चले जाना है। डेल 2 फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर का वैल्यू ट्वाइस बाई जेड स्क्वायर ट्वाइस बाई जेड स्क्वायर 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स डेल फाई बाई डेल एक्स का वैल्यू तो ट्वाइस एक्स बाई जेड स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर डायरेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड का पावर 4 प्लस 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड का पावर 4, अब प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 है तो 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड के पावर 3 है तो 3 का स्क्वायर किए तो 6। इसी को सॉल्व करेंगे। एफ डैश फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यह दोनों सेम है तो 4 बाई जेड स्क्वायर अब प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड का पावर 4 डिवाइडेड बाई
जेड का पावर 4 जेड का पावर 4 है, दोनों में से क्या कॉमन आ जा रहा है, 4 कॉमन आ जाएगा। तो जब 4 कॉमन लिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है डिवाइडेड बाई जेड का पावर 4 प्लस फिर 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड का पावर 6। फिर अब देखते हैं क्या कॉमन वैल्यू आ रहा है। तो ऊपर वाले टर्म से यदि हम 2 बाई जेड स्क्वायर कॉमन ले लें, नोमरेटर से क्या कॉमन ले रहे हैं, 2 बाई जेड स्क्वायर, 2 बाई जेड स्क्वायर नोमरेटर से कॉमन लिया गया, तो बचेगा यहाँ पर क्या, 2 बाई 2 ही बचा सिर्फ, 2 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर के टर्म में बचा। फिर डिवाइडेड बाई, यदि यहाँ से डिनोमिनेटर से 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड का पावर जेड स्क्वायर ही कॉमन ले लेते हैं, या डायरेक्ट ऐसा टर्म पूरा नहीं लेकर यह कैंसिल होने पर 2 बाई जेड स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं, और 2 एक और ले लेते हैं इंटू 2, 4 कॉमन लिया गया था, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड क्यू में। अब यह 2 बाई जेड स्क्वायर से 2 बाई जेड स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। तो जो वैल्यू कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल करेंगे, 4 होगा, 6 था तो 2 कॉमन लिया गया तो 4। अब ऊपर से क्या टर्म बचा, 2 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर रहा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। अब यह टर्म भी कॉमन यदि ले ले तो यह इंटू, अब क्या बचेगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर ही बचा, इज इक्वल टू। अब इक्वेशन 1 से लिखना है, इक्वेशन 1 में था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर का वैल्यू 5, तो यह जो हुआ 2 प्लस 3 5 में डिवाइडेड बाई 2 5 इंटू 1 प्लस 5 के टर्म में 1 प्लस 5। अब यह जो इक्वेशन इसको 2 ले लेते हैं, जो राइट साइड का टर्म निकला यह सभी टर्म कांस्टेंट और 5 के टर्म में ही कंटेन किया, 2 प्लस 3 5 डिवाइडेड बाई 2 5 इंटू 1 प्लस 5 के टर्म में कंटेन किया, डेट इज यह फंक्शन जो हुआ फंक्शन ऑफ 5 ओनली। या जो हमारे पास फंक्शन कंटेन किया, यह फंक्शन किस में, सिर्फ और सिर्फ 5 में कंटेन किया, इसलिए 5 में जब कंटेन किया इसलिए क्या कहते हैं, कंडीशन फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस इज सेटिस्फाइड, इसलिए कंडीशन फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस इज सेटिस्फाइड। इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो कंडीशन था यहाँ पर क्या हुआ, सेटिस्फाई हुआ। इक्विपोटेंशियल का सरफेस यही कंडीशन कहता है कि राइट हैंड साइड का टर्म जो है वह सिर्फ और सिर्फ किस में, 5 में कंटेन करना चाहिए, इसलिए यहाँ पर कहेंगे हैंस द गिवन फैमिली ऑफ राइट, क्वेश्चंस लिखेंगे सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन्स इज ए पॉसिबल फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इन फ्री स्पेस, और यही प्रूव
सिर्फ यदि प्रूफ्ड कहना कहे तो यहीं तक लिखना है। अब इसके साथ साथ यदि कहे फाइंड पोटेंशियल फंक्शन, जो कि पोटेंशियल फंक्शन भी दिखाना है, तो यही से क्या करना है, 2 टाइम डिफरेंशिएट कर देना है इक्वेशन 2 को। तो अब कहेंगे टू फाइंड पोटेंशियल फंक्शन, टू फाइंड पोटेंशियल फंक्शन। हम पोटेंशियल फंक्शन निकालते हैं, तो पोटेंशियल फंक्शन के लिए क्या कहेंगे, फ्रॉम टू से इक्वेशन 2 से हमको क्या वैल्यू निकलता है, तो माइनस एफ डबल डैश फाइव डिवाइडेड बाई एफ डैश फाइव इज इक्वल टू राइट हैंड साइड कितना है 2 + 3 फाइव डिवाइडेड बाई 2 फाइव इंटू 1 + 5 के केस में इंटू 1 + 5। अब इसी को करेंगे क्या, तो दोनों को अलग अलग कर देंगे। यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस में अलग अलग टर्म कंटेन हुआ, 2 डिवाइडेड बाई 2 5 इंटू 1 + 5 में प्लस 3 5 डिवाइडेड बाई 2 5 इंटू 1 + 5 के टर्म में कंटेन किए। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1 + 5 के टर्म में प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 + 5 में। अब इतना हो गया। फिर दोनों को अलग अलग करेंगे, कांस्टेंट वाले टर्म को अलग कर देंगे। फिर यहाँ 1 डिवाइडेड बाई 5 पार्शियल डेरिवेटिव हुआ, इंटीग्रेशन पढ़े थे 12th क्लास चैप्टर 5 पढ़े होइएगा इंटीग्रेशन में, पार्शियल फ्रैक्शन ग्रेजुएशन में भी था, पार्ट 1 में पढ़े थे पार्शियल फ्रैक्शन करना। तो यह जो होगा 1/1 डिवाइडेड बाई x इंटू 1 + x का पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते थे, तो 1/x को अलग, 1/1 + x को अलग, ऐसा टर्म बीच में लेना है प्लस या माइनस जो सेटिस्फाई करके ऊपर 1 ही लाए। तो यदि हम यहाँ पर माइनस लाते हैं तो 1 - 1 + x माइनस x लाए और बीच में कैंसिल होकर 1 ही बचा, तो यह वैल्यू सेटिस्फाई हो गया। तो जब यह वैल्यू सेटिस्फाई हुआ, इसलिए इसका पार्शियल जब फ्रैक्शन किए तो क्या हो जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन 1/5 माइनस 1/1 + 5 के टर्म में प्लस 3/2 कांस्टेंट बनकर बाहर हो जाएगा और 1 डिवाइडेड बाई 1 + 5 के केस में 1 डिवाइडेड बाई 1 + 5 के केस में। अब सभी अलग अलग टर्म में सेपरेट हो गया। अब यहाँ तक ही नहीं, दोनों तरफ अलग अलग सेपरेट हुआ। अब यहाँ माइनस है लेफ्ट हैंड साइड, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई, डेट इज लेफ्ट के माइनस को राइट में भेज देना है। लेफ्ट का जो माइनस है राइट में गया तो क्या हो जाएगा, f डबल डैश 5 डिवाइडेड बाई f डैश 5। राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यह पॉजिटिव है तो -1/5 प्लस 1/1 + 5 के टर्म में -3/2 इंटू 1/1 + 5। अब यह जो फंक्शन हुआ इंटीग्रेबल फंक्शन, पहले इक्वेशन 2 को इंटीग्रेबल फंक्शन में कन्वर्ट कर लिए, अब यह सिंपली इंटीग्रेबल फंक्शन हो गया। अब इसी को इंटीग्रेट करते चले जाएंगे, 2 बार इंटीग्रेट करना है। पहला इंटीग्रेटिंग इन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, फाइनली का डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग भी लिख सकते हैं। नीचे वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर आ जाए तो क्या लिखते हैं, log f डैश फाइव, राइट हैंड साइड -log 5 प्लस log 1 + 5 -3/2 कांस्टेंट बनकर बाहर log 1 + 5 के टर्म में।
अब प्लस आर्बिटरी कांस्टेंट को लॉग सी मान, लॉग ए मान लीजिए, सी मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। आर्बिटरी कांस्टेंट को क्या मान लिए, लॉग ए। या यहाँ पर एक बार और सिंप्लीफाई भी कर सकते थे, लॉग एफ डैश फाइव इज इक्वल टू माइनस लॉग फाइव। यहाँ पर देखेंगे लॉग 1 प्लस फाइव है, लॉग 1 प्लस फाइव है, तो मैंने 1 माइनस 3/2, तो 1 माइनस 3/2 सोल्व किए तो कितना हो गया, 2 माइनस 3/2 माइनस 1/2 हुआ। इसको डायरेक्ट दोनों को सॉल्व करके एक बार में लिखेंगे, माइनस 1/2 लॉग 1 प्लस फाइव के टर्म में, प्लस लॉग ए, आर्बिटरी कांस्टेंट क्या हो गया, लॉग ए। फिर यह जो कोएफिशिएंट है इसको पावर में भेजेंगे, लॉग एफ डैश फाइव इज इक्वल टू माइनस लॉग फाइव, यह ऊपर चला गया था, प्लस लॉग 1 प्लस फाइव का पावर माइनस 1/2 प्लस लॉग ए। यहाँ यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, लॉग का प्रॉपर्टी यूज करना है। लॉग के प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, लॉग m माइनस n से लॉग एफ डैश फाइव इज इक्वल टू m/n प्लस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पर माइनस रखते हैं या प्लस हो जाए, क्या किया गया है, माइनस से मल्टीप्लाई भी कर, माइनस कॉमन ले लेंगे, जैसे माइनस हुआ ना, यहाँ से माइनस हम कॉमन लिए हैं, माइनस कॉमन, चलिए अब समझ गए, माइनस को क्या किया गया, कॉमन ले लिया गया, तब हो गया लॉग ए को पहले लिख सकते हैं, लॉग ए माइनस लॉग एम लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू वाई, डेट इज लॉग 5 इंटू 1 प्लस 5 का पावर 1/2 में। फिर log m माइनस एन, तो log m/n में log f डैश फाइव इज इक्वल टू log a डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1 प्लस 5 का पावर 1/2 में। फिर log के प्रॉपर्टी से क्या हो गया, log से log कैंसिल हो गया, log से log कैंसिल हुआ तो क्या आया, एफ डैश फाइव इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1 प्लस 5 का पावर 1/2 कहें, या इसी को लिख सकते हैं एफ डैश फाइव इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 5 रूट अंडर 1 प्लस 5 के टर्म में भी लिख सकते हैं। 1 का पावर 1 प्लस 5 का पावर 1/2 को रूट अंडर 1 प्लस 5 भी लिख सकते हैं। अब यह सिंपली हो गया 5 यहाँ तक। फिर अगेन इंटीग्रेटिंग, एक बार इंटीग्रेशन हुआ फिर इंटीग्रेट कर देना है, अगेन इंटीग्रेटिंग। अब जब इसका इंटीग्रेट किए तो एफ डैश, तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन एफ डैश 5 हुआ तो ए क्या हो गया, f5। अब जो हमारे पास फंक्शन आया किसमें, f5 में हुआ, एक कांस्टेंट बनकर बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ किसका 1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू रूट अंडर 1 प्लस 5 का इंटू d5। अब यह इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी से आ गया, इसको इंटीग्रेशन से सोल्व कर देंगे। जब इस प्रकार का इंटीग्रेशन होता है, कैसा इंटीग्रेशन आया, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय लीनियर इनटू रूट अंडर लीनियर के फॉर्म में, यह इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी कौन फॉर्म हुआ। तो इस फॉर्म में क्या करते हैं, पुट, यदि फाई इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा पुट कर दें, तब इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा है तो पहले tan के थीटा में 2 tan थीटा इंटू tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec थीटा इंटू d थीटा, sec स्क्वायर थीटा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा।
सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, इसलिए एफ फाई इज इक्वल टू इसलिए फंक्शन एफ फाई इज इक्वल टू ए कांस्टेंट बनकर बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड फाई, फाई के जगह पर क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा इंटू रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू डी फाई। तो डी फाई के जगह पर पूरा वैल्यू लिखना है 2 टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू किसमें डी थीटा में, फिर इज इक्वल टू ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा रूट हटा तो सेक थीटा इंटू 2 टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। सेक से सेक कैंसिल है, टेन से टेन कैंसिल है, 2 कांस्टेंट बनकर बाहर 2a इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा बटा टेन थीटा, सेक थीटा बटा टेन थीटा 2a इंटू सेक थीटा क्या लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा, टेन थीटा क्या हो गया कॉट थीटा, कॉट थीटा को लिखते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू डी थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल 2a इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा। तो अब इंटीग्रेशन किसका निकलेगा कॉसेक थीटा का इंटीग्रेशन, और कॉसेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है 2 लॉग लॉग 2a लॉग टेन थीटा बाई 2 प्लस आर्बिटरी कांस्टेंट b जोड़ दी। कॉसेक थीटा को लिखे लॉग टेन थीटा बाई 2 में, बट we know that क्या जानते हैं कि v इज इक्वल टू एफ फाई जानते हैं, v इज इक्वल टू एफ फाई, तो एफ फाई का वैल्यू निकला है तो यह v में कन्वर्ट हो गया, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a log tan थीटा बाई 2 प्लस आर्बिटरी कांस्टेंट b, वेयर जहाँ फाई इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा एंड ए बी आर कांस्टेंट, और ए और बी क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, तो यही रिक्वायर्ड आंसर हुआ पोटेंशियल फंक्शन विच गिव्स रिक्वायर्ड पोटेंशियल फंक्शन, यही हमारे पास क्या हुआ पोटेंशियल फंक्शन, और यही आंसर हुआ। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन रहे सोल्व हो जाएगा इजीली, और यह क्वेश्चन को एकदम याद करके जाना एग्जाम में, यह क्वेश्चन आने की फुल गारंटी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को याद कर ले, यदि इस टाइप पर इक्विपोटेंशियल सरफेस अट्रैक्शन एंड पोटेंशियल से कोई भी दे, जैसे पेपर 5 पेपर 7 जो हुआ, यह जो था पेपर 7 को 3 ग्रुप में बांटा गया है, वो तो जानते ही हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए में क्या था मैकेनिक्स, जो मैकेनिक्स 10 दिन पहले समाप्त हुआ। ग्रुप बी में यही था अट्रैक्शन एंड पोटेंशियल, प्लस इसके साथ साथ एक होता है हाइड्रोस्टैटिक्स। तो 2 क्वेश्चन जो होता है अट्रैक्शन एंड पोटेंशियल से 2 फुल क्वेश्चन आता ही एग्जाम में, और 2 फुल क्वेश्चन की तैयारी हो चुका है यहाँ पर। इतना ही जितना चला है 9 लेक्चर चला है अट्रैक्शन में, इतना ही 9 लेक्चर से 2 फुल क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा एग्जाम में, तो उससे कंप्लीट कर ले। यदि हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ने की इच्छा हो, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक्स में ऐसा कोई क्वेश्चन जल्दी नहीं मिल रहा है जिससे जो बीओ में पूछे एग्जाम में, यदि पढ़ने की इच्छा हो, जानना हो, इसका नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप इस नंबर पे संपर्क करेंगे तो आपको उसका नोट्स पीडीएफ दे दिया जाएगा। यदि बोलेंगे आपके पास हाइड्रोस्टैटिक्स का कोई क्वेश्चन हो
जो लगता हो कि एग्जाम में आएगा तो उस क्वेश्चन को भेजेंगे तो उसका सॉल्यूशन वीडियो बनाकर कर दिया जाएगा। और इधर ग्रुप सी में डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है 2 क्लास और चलेगा, उसके बाद वो भी समाप्त हो जाएगा। और अट्रैक्शन एंड पोटेंशियल यहाँ पर समाप्त हुआ, दैट इज पेपर 7 का ग्रुप ए और ग्रुप बी समाप्त हुआ। पेपर 5, 6 कंप्लीट है ही, पेपर 7 ग्रुप सी भी 2 दिन में 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। आज का लेक्चर है, कल का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है पेपर 8 स्टार्ट होगा। यह जो है पेपर 7, अब जो अट्रैक्शन एंड पोटेंशियल 2 वीडियो जाता था पर डे, अब 2 वीडियो नहीं जाएगा, अब एक ही वीडियो जाएगा। पहले जब डिफरेंशियल इक्वेशन समाप्त हो जाएगा उसके बाद बता दिया जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन के लास्ट लेक्चर में बताया जाएगा कि पेपर 8 में कौन सा पढ़ाएंगे, एस्ट्रोनॉमी पढ़ाया जाएगा या न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ाएंगे या यही 2 में से कोई एक, 4 ऑप्शन रहता है लेकिन यही दोनों में से कोई एक चलेगा, या उसमें बता दिया जाएगा कब से चलेगा, यह भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लास्ट लेक्चर में बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट करें, आज की क्लास को यहीं पे संपन्न करते हैं। इसके आगे नेक्स्ट क्लास, अब 2 वीडियो नहीं, अब एक ही वीडियो जाएगा पेपर 8 का। सिलेबस पूरा कंप्लीट है, अब लगभग अप्रॉक्स कंप्लीट में आ गए।